हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता आरआर कॉलेज अलवर से हूँ और हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के केमिस्ट्री ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हम पढ़ेंगे। उसमें टॉपिक अल्कोहल हम पढ़ रहे थे। हम उसके बनाने की विधियाँ कर चुके हैं, उनका नामकरण और उनके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं उनको हम ब्रॉडली दो तरह से बांट सकते हैं। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो समूह में बांट सकते हैं। पहली है रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है उसका विदलन हो, उसका टूटना हो। और दूसरा है रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अभिक्रियाएं जिनमें कि किसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बंध टूट रहा है, C और O के मध्य जो बंध है उसमें क्लीवेज हो रहा है, विदलन हो रहा है, टूट रहा है। पहले हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं पढ़ेंगे ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। O और H के मध्य जो बंध के टूटने से जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है इसमें एसिडिक नेचर, यानी अम्लीय प्रकृति। अल्कोहल्स बिहेव एज वीक एसिड्स। अल्कोहल जो है वो दुर्बल अम्ल होते हैं। देयर वीक एसिडिक नेचर कैन बी एक्सप्लेन्ड। इसके दुर्बल जो अम्लीय व्यवहार है उसको हम किसके बेसिस पे समझा सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, विच अट्रैक्ट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड, जो कि किसको O और H के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का समूह है, जो पेयर है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन समूह को अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। इसलिए due to their attraction there is a tendency of losing hydrogen as proton। क्योंकि इसकी टेंडेंसी है, इसकी प्रकृति है, किसकी? अट्रैक्शन, ये अट्रैक्ट करने के कारण एक हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में त्यागता है। Thus alcohol react with electropositive metals like sodium, potassium, calcium, magnesium with the liberation of hydrogen। thus इसलिए अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो होते हैं, कैसे? जो कि विद्युत धनी धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके साथ में अभिक्रिया करके क्या करते हैं? लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकास करते हैं, लिबरेट करते हैं, उसको निकालते हैं। ये रिएक्शन है ROH plus 2Na to RONA plus H2। The acidic character of alcohol is also reflected in their reactivity towards Grignard reagent। इनका जो अम्लीय प्रकृति है, अल्कोहलों की अम्लीयता को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। ROH प्लस RMgX, R-MgX, दोनों R में फर्क करने के लिए हमने इसको एक R- कर दिया है, तो R-H प्लस ROMgX। The acidic character of various alcohol is in the following order। जो अम्लीयता का इनका क्रम है, अल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम निम्न अनुसार होता है। प्राइमरी ज़्यादा
अम्लीय होते हैं बजाय किसके, सेकेंडरी के। सेकेंडरी किससे ज़्यादा होते हैं, टर्शरी के। तो प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड दिस इज मोर एसिडिक देन टर्शरी। तो इनमें जो अम्लीय व्यवहार है उसका क्रम निम्न प्रकार होता है। द टर्शरी अल्कोहल इज बीइंग वीकेस्ट। जो टर्शरी जो तृतीयक अल्कोहल हैं वो सबसे अधिक दुर्बल होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है इस पर टर्शरी में क्या होता है, 3 एल्किल समूह उसमें लगे होते हैं। इनकी टेंडेंसी है, इनका क्या व्यवहार है, इलेक्ट्रॉन ग्रुप को रिलीजिंग 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को देते हैं। इनका प्लस आई इफेक्ट पड़ता है, प्लस आई प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो टर्शरी जो तृतीयक अल्कोहल हैं वो क्या हैं, सबसे दुर्बल हैं। दूसरी जो अभिक्रियाओं के क्रम में कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें कि O और H के मध्य का जो बंध टूट रहा है, केवल उसको हम पहले पढ़ रहे हैं। पहली आपने पढ़ी कि इसका जो व्यवहार है कैसा होता है, अल्कोहलों का व्यवहार दुर्बल, अम्ल, इनकी अम्लीय प्रकृति होती है। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं एस्टरीकरण, एस्टरिफिकेशन। Alcohols react with organic acids in presence of acid catalyst to form esters। अल्कोहलों को जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उनको यदि गर्म करते हैं तो एस्टर बनता है। इस प्रक्रिया को द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन एसिड, जो अभिक्रिया अल्कोहल और एसिड के मध्य हो रही है, एस्टर का निर्माण कर रही है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। ROH प्लस R-COOH एक अल्कोहल लिया है, किससे अभिकृत करा रहे हैं आप, अम्ल से। किसकी प्रेजेंस है, एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस है, अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा रहे हैं, एस्टर का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल इज एज फॉलोज। इनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है एस्टरिफिकेशन में, अम्लीयत इनके जो क्रम है, अभिक्रिया का क्रम है, वो कैसा होता है, 1 डिग्री ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। नेक्स्ट, ईथर फॉर्मेशन। अभिक्रियाओं में तीसरा है ईथर का निर्माण। जब अल्कोहलों के सोडियम लवण, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलों के सोडियम लवण रिएक्ट्स विद एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं टू फॉर्म ईथर, तो ईथर का निर्माण करते हैं। द रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर एंड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। आप पढ़कर आए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसी, SN2 बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब सोडियम सॉल्ट, अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट लिया आपने, उसको हम अभिक्रिया करा रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, तो किसका निर्माण हो रहा है, ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण किसका, ईथर का कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं आप। When alcohols are treated with acid chloride or acetic anhydride, the hydrogen of the OH group is replaced by an ester
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। ये भी क्या कहलाता है? ये भी एक एस्टरिफिकेशन कहलाता है। आपने उसमें पहले जो अभिक्रिया देखी थी उसमें अम्ल लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं? व्हेन एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ करें, एसिड के साथ करें, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करें, एल्कोहल का H जो है वो रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट H निकल के और क्या लग जाता है? एक एस्टर ग्रुप लग जाता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ROH प्लस CH3COCl CH3COOR एस्टर का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट्स। सल्फोनेट्स का निर्माण। Alkyl sulfonates are formed when alcohols react with alkyl sulfonyl chloride RSO2Cl। Alkyl sulfonates बनते हैं जब एल्कोहल की अभिक्रिया एल्किल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में की जाती है। एल्किल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जब एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल सल्फोनेट का निर्माण होता है। RSO2Cl प्लस R-OH अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस ले सकते हैं? आप पिरिडीन की प्रेजेंस ले सकते हैं। RSO2OR एल्किल सल्फोनाइल एल्किल सल्फोनेट्स। थैंक यू।